हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10 मार्च को आपका मैथ्स का एग्जाम है, जिसके बेसिस पर हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं वन शॉट एवरी चैप्टर के, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका, और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपका पी बाई क्यू और स्टडी मटेरियल जो सीबीएसई ने सजेस्ट किया है, या फिर सैंपल पेपर के क्वेश्चंस आपको सब मिलने वाले हैं इस वन शॉट में। मीन्स अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बहुत इजीली गेन कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, पॉलिनोमियल। तो अगर हम इसके कुछ बेसिक टूल्स हैं उनको देख लें तो पॉलिनोमियल को समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हम देखेंगे सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं जो कांस्टेंट, जो फिक्स्ड होता है, जो कभी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको अगर हम एक वर्ड में लिखें तो हम लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर। जितने भी आपके रियल नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट है। 2 हो गया आपका, 5 है, 7 है, या फिर आपका √3 है, ये क्या है? कांस्टेंट है। आप कहीं पर भी जाके देखते हैं, मान लो आप अमेरिका जाकर देख रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाकर देखेंगे, इसको 2 ही स्टडी किया जाएगा, इसको 5, 7 और √3। मीन्स ये क्या है? आपके फिक्स्ड है। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या है? जो अपने आप को वेरी कर सकते हैं, जो अपने आप को पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू -5 है। मीन्स ये x क्या है? ये x आपका वेरिएबल है जो अपने आप को वेरी कर रहा है। तो अगर हम यहां से देखें कि वेरिएबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप करेंगे इसे ऑल अल्फाबेट्स। कुछ और भी हैं जो आपको इसमें देखना है, इसी चैप्टर में आपको देखना है अल्फा, बीटा, गामा, आपको ट्रिग्नोमेट्री में देखना है थीटा। ये सब आपके क्या है? वेरिएबल है, ये अपनी वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। फिर हमें देखना है कोफिशिएंट्स क्या होता है। इतना सब समझना है कि वेरिएबल की जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है, या फिर हम कहें कि वेरिएबल के साथ वाले को आप क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां लिखा 2x, मैंने यहां लिखा 3/2x²। यहां पर हम लिख रहे हैं -x³ अपॉन 3। तो अब आपको देखना है कि इसका कोफिशिएंट क्या है। तो देखो, यहां पर आपका ये 2 क्या है? कोफिशिएंट है। ये वेरिएबल के साथ में है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपका 3/2 क्या है? कोफिशिएंट है। यहां पर आप अगर एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ा लें तो -1/3 x³। तो यहां पर आपका -1/3 क्या है? आपका कोफिशिएंट्स है। अब हमें देखना है डिग्री। डिग्री के मीन्स होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। यहां पर देखेंगे एक एग्जांपल से, मान लो मैंने लिखा x² + 5। तो आप बोलेंगे इसमें डिग्री कितनी है? 2। अब यहां पर हाईएस्ट वर्ड क्यों आ रहा है? तो देखेंगे क्यों आ रहा है। मान लो मैंने लिखा 3x⁴ - 3x² + 6x। अब यहां पर आप देखेंगे तो x की डिग्री 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो यहां पर हम हाईएस्ट डिग्री को काउंट करते हैं। मींस यहां पर हाईएस्ट डिग्री आपकी कितनी है? 4। तो हम बोलेंगे इस इक्वेशन की या इस एक्सप्रेशन की आपको डिग्री कितनी मिल रही है? 4 मिल रही है। अब हमें देखना है टर्म। तो जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करते हैं विद साइन प्लस और माइनस, तो वहां पर हमें क्या मिलता है? टर्म्स मिलती है। देखेंगे एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ पाओगे आप। जैसे मान लो मैंने लिखा यहां पर x + 2, फिर मैंने लिखा x - 2, फिर हम यहां लिखेंगे 2x, फिर हमने लिखा x/2। तो अब आप बस इतना सा देख लेंगे, इसी से आपका क्लियर होगा कि टर्म एक्चुअल में होता क्या है। इस प्लस ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया और यहां पर ये कितने टर्म बन गए? 2। सेम आपने यहां देखा, इस माइनस ने भी सेपरेट किया, बट क्या ये मल्टीप्लाई का साइन इन दोनों को सेपरेट कर पा रहा है? आपको इन दोनों को एक साथ ही स्टडी करना होगा। 2x मींस यहां पर जो आपका कोफिशिएंट है वो कितना है? 1। और सिमिलर यहां पर भी आपका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो ये कुछ बेसिक था जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो हम कह सकते हैं कि ये टूल्स ऑफ पॉलिनोमियल है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि अब एक्चुअल में जो हम पढ़ने आए हैं पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल है क्या? स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव, क्या रखता हो? कांस्टेंट रखता हो। यहां पर हम देखेंगे, यहां पर कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल विद होल नंबर डिग्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका यहां पर एग्जांपल दे रखा है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x a0 + a1x1 + a2x² + a3x³ .. an x⁴n। तो यहां पर जो आपका है
जितने भी आपका A0 है, कॉमा A1 है, कॉमा A2 है, कॉमा A3 है, ये सब आपके क्या है? रियल नंबर्स है। ये आपके क्या है? रियल नंबर्स है। तो यहां पर वेरिएबल क्या है आपका? सिर्फ x है, क्योंकि हमने यहां पर जो पॉलिनोमियल लिखी है वो इन टर्म्स ऑफ x लिखा है। अगर हम यहां पर इसके एग्जांपल को देखें, मान लो इन्होंने कहा अ स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, थोड़ा सा देखेंगे इसको। मान लो मैंने लिखा x + 5, तो ये मेरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर हमने देखा कि मान लो मैंने लिखा x + 1/x, ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने यहां लिखा √x + 3, ये भी आपका क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इसी में मैं पॉलिनोमियल में देखूं, तो इसमें से हमें ये चेक करना है कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, क्या ये सभी पॉलिनोमियल होंगे। तो यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें कि x + 5, इन्होंने कहा कि वेरिएबल विद होल नंबर डिग्री। वेरिएबल की डिग्री क्या हो? होल नंबर हो। और होल नंबर आप सभी जानते हैं 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर वेरिएबल x है, इसकी डिग्री कितनी है? 1। अगर डिग्री 1 है तो वो होल नंबर को फॉलो कर रहा है, और अगर वो होल नंबर को फॉलो कर रहा है इट मींस कि ये आपका पॉलिनोमियल है। आपने देखा सेकंड वाले को, इन्होंने लिखा x + 1/x। इसका एक स्टेप अगर हम आगे मूव करा दें तो x की पावर यहां पर कितनी है? 1। इसको ऊपर लेकर के आओगे तो ये +-1 हो जाता है। और अब आप बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा कि इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री कितनी है? -1। तो -1 क्या होल नंबर है? नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है, कोई एक टर्म आपका ऐसा आ जाए जो होल नंबर को फॉलो न करता हो, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता हो, तो आप बोल देंगे कि हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलर हमने देखा यहाँ √x + 3, अगर इसका एक स्टेप आगे बढ़ाएं तो x की वैल्यू, रूट की वैल्यू क्या होती है? हाफ + 3। फिर आपने देखा कि किसी की डिग्री हाफ होना, क्या हाफ आपका होल नंबर में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इट मींस कि ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। बस इतना सा है पॉलिनोमियल जो आपको देखना है। फिर हमें देखना है, आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से इस पर बेस्ड स्टडी की होगी। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें देखना है कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हो सकता है। यहां पर मेनली 2 टाइप्स का पॉलिनोमियल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे टर्म के बेसिस पर। देखो, टर्म आपका 1 हो सकता है, कम से कम कितना टर्म हो सकता है? 1। आपका 2 टर्म हो सकता है, आपका 3 टर्म हो सकता है, डॉट 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 आपका n टर्म हो सकता है। तो 1 टर्म जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्या बोलते हैं हम? मोनोमियल। अगर हम 2 टर्म की बात करें तो क्या होता है हमारा? बायनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? बायनोमियल। 3 टर्म वाले को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। सेम अगर मान लो बहुत सारे टर्म्स हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब आप टर्म को देना चाह रहे हो तो आप बोल सकते हैं पॉलिनोमियल विद n टर्म। अब आपको ये बहुत अच्छे से देखना है, कम से कम हम कितनी डिग्री को काउंट करेंगे। पॉलिनोमियल ने कहा कि होल नंबर डिग्री होनी चाहिए, तो होल नंबर तो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। डिग्री हमारी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। इसको मुझे रफ करना होगा। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। मुझे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए है, तो 3 डिग्री हो सकती है और आपका 4 डिग्री हो सकता है। तो जब डिग्री आपकी 0 हो, मींस आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी की पावर अगर हम 0 कर दें, एनीथिंग, किसी की भी डिग्री आप 0 करते हो तो रिजल्ट कितना आता है आपका? 1। मान लो मैंने यहां पर x की डिग्री 0 कर दी, रिजल्ट कितना आया? 1। तो अब ये एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू कितना मिल रहा है? 1। 1 क्या है? एक कांस्टेंट। तो इसको हम नाम देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर इसके हम एग्जांपल लिखें तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं 2, -5, 3/2। ये सब आपके क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब हम बात करेंगे 1 डिग्री की। तो 1 डिग्री को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपका x हो सकता है, आपका x + 2 हो सकता है। अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बना लें यहां पर, तो देखो क्या होगा? ax + b। यहां पर आपका x वेरिएबल है, a और b आपके क्या है? रियल नंबर है, आप कह सकते हैं कोफिशिएंट्स हैं। हम बात करते हैं सेकेंड डिग्री की। अगर मान लो डिग्री कितनी हो? 2 हो, ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 0 है, ये 1 है और ये डिग्री आपका 2 है। इसमें हम डिग्री 3 की बात करेंगे और ये हमारा डिग्री 4 के लिए है। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये आपका आगे तक चलने वाला है। तो जब डिग्री 2 होगी तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिख सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करोगे तो आप लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको देखना है 3 डिग्री क्या है, इसको भी आपको एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको यहां पर देखना है। तो 3 डिग्री वाले को हम बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल की बात करें तो एक्स क्यूब, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और आपके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये है आपका क्या? एक स्टैंडर्ड फॉर्म। हम बात करते हैं डिग्री 4 की, इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो x की पावर 4 हो सकता है आपका, माइनस 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर हो सकता है। आपको याद क्या रखना है मेनली कि इसकी डिग्री इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे? ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये आपका क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये था आपका बेसिक, जो आपने प्रीवियस क्लास 9th में भी बहुत अच्छे से स्टडी किया है। अब आपको देखना है कि एक्चुअल में आपको 10th में स्टडी क्या करना है। तो हम मूव करते हैं अपने कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, और जो 10th का टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको आपको स्टडी करना है। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज के बेसिस पर मिलता है। तो अब अगर आपने देखा था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, पी एक्स इक्वल टू था आपका x प्लस 2 दे रखा है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है कि x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो बना दे, उसको हम क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे देखेंगे एग्जांपल, मान लो मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तो यहां पर मुझे कितना मिल रहा है? p0 इक्वल टू 0 प्लस 2। और यहां से क्लियर हुआ कि हमारा x की वैल्यू 0 रखने पर रिजल्ट 0 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अगर यहीं से हम x की वैल्यू -2 रख दें तो देखो कितना आ रहा है? p माइनस 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2। और यहां से क्लियर हुआ आपका कि -2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0। मींस यहां पर x की वैल्यू -2 रखने पर आपका पॉलिनोमियल क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। मींस x इज इक्वल टू -2 जो आपका ये होगा, ये क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। अब आपको यही देखना है किसमें? ज्योमेट्रिकल मीनिंग में। तो आपको बस इतना से याद रखना है कि जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, मैक्सिमम उतने ही जीरोज रख सकता है वो। जैसे इस इक्वेशन को देखने से आपको लग रहा होगा कि ये आपका क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मींस डिग्री 1 है, तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 1 हो सकता है। यही हमें देखना है किस पर? अपने एक ज्योमेट्रिकल, अपने एक 2D प्लेन पर। मान लो मेरे पास यहां पर ये है, तो यहां पर हमने बनाया एक अपना क्या? 2D प्लेन। इस पर हम देखेंगे जब हमने x की वैल्यू को 0 रखा तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा था? x देखो, बाई एक्सेस पर आपको x की वैल्यू 0 मिलती है और x एक्सेस पर आपको बाई की वैल्यू 0 मिलती है। आपको ये लिख देना होगा, इस पूरी एक्सेस पर आपका x इक्वल होगा 0। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो बाई की वैल्यू ऑलवेज आपको 0 मिलने वाली है। फिर उन्होंने कहा कि x की वैल्यू 0 तो इस पूरी लाइन पर है, बाई एक्सेस पर कहीं पर भी आप चेक करते हो तो आपका x की वैल्यू क्या होती है? 0। तब आपको रिजल्ट कितना मिल रहा था? 2। तो x की वैल्यू जब 0 थी मींस ये, तो बाई की वैल्यू आपको मिल रही है 2 ये। फिर आपने देखा x की वैल्यू जब -2 थी मींस ये वाला पॉइंट, तब बाई की वैल्यू 0 थी, और बाई 0 आपको कहां मिलने वाला है? इस लाइन पर। अगर हम यहां से एक लाइन बना दें इन दोनों पॉइंटों को मीट कराते हुए, तो ये क्लियर हुआ कि ये ग्राफ आपका x एक्सिस पर कितने प्लेसेस पर कट कर रहा है? 1 प्लेस पर। इट मींस अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बेसिस पर भी देखें तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि कोई भी ग्राफ हमारा x एक्सिस को जितनी बार कट या टच कर रहा है वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। तो अब अगर मान लो यहीं पर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने एक एग्जांपल बनाया कुछ ऐसा, और उस पर मेरा एक ग्राफ ऐसा बन के आ गया, तो क्या मैं इजीली बता सकता हूं कि इसमें मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? आप बहुत इजीली बता सकते हो कि एक्स एक्सिस को एक तो यहां पर कट किया है और एक एक्सिस को यहां पर कट किया है। तो इसमें अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हैं? 2 बोलेंगे आप। इसमें आप देख रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस कितना है? एक है, एक प्लेस पर कट किया है, टच किया है, तो हम बोलेंगे यहां पर नंबर ऑफ जीरोस हमारा कितना है? 1। मान लो यहीं पर एक और एग्जांपल ले लें, मैंने लिया यहां पर कुछ ऐसा,
तो अब आप बहुत इजीली बता सकते हो कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। देखेंगे हम, एक यहां पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है और यहां कट कर रहा है। तो यहां पर जो आपका नंबर ऑफ जीरोस होने वाला है वो कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये आपको एग्जाम आपका एनसीईआरटी का एक ही एक्सरसाइज दे रखी है 2.1 में और उसमें एक ही क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा द ग्राफ्स ऑफ बाय इक्वल टू पी एक्स, आप y मान लो या px मान लो, एक ही चीज है। आर गिवन इन द फिगर, इन्होंने सब बता रखा है। अब आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं सभी केसेस में। तो अब आप यहां देखें, आपके इस ग्राफ में देखो, ये तो आपका 2D प्लेन हो गया और ये ग्राफ है आपका। ये ग्राफ क्या एक्स एक्सिस को कहीं पर कट या टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। मींस इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस मिलने वाला है आपको वो कितना मिलने वाला है? 0। अब यहां पर देखें तो हमारे इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक बार कट किया, मींस इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपका कितना होने वाला है? 1। अगर हम इसकी बात करें तो देखो 1, 2 और 3, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए आपके? 3। ये आपको बहुत अच्छे से देखना होगा क्योंकि आपको यहां बस देखना है और आंसर लगा देना है। एमसीक्यूज में 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाला है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। यहां पर अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस को एक बार यहां कट कर रहा है, एक बार यहां कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो गए? 2। अब अगर हम इसमें देखें तो देखो एक बार यहां कट किया, एक बार यहां कट किया, एक बार यहां और एक बार यहां, तो नंबर ऑफ जीरोस आपको कितने मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं। फिर यहां से अगर हम देखें तो 1, 2, 3, देखो यहां पर कट करके जा रहे थे, यहां पर टच किया है, बट कट करना और टच करना आपको जीरोस बता देगा एक्स एक्सिस पर। तो यहां पर आपको कितने नंबर ऑफ जीरोस मिले? 3। तो ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज के बेसिस पर, मींस ये था आपका इंट्रोडक्शन किसका? पॉलिनोमियल का। अब हमें देखना है वो क्वेश्चंस जहां पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में और सभी क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाते हैं, जो आपके 2 मार्क्स के होते हैं या 3 मार्क्स के होते हैं या फिर 4 मार्क्स के होते हैं। तो अब हमें देखना है क्या? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो अभी इस बार हमें क्या करना है? कोफिशिएंट्स और जीरोस का रिलेशन निकालना है। जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या है, हम देख रहे हैं सबसे पहले फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है आपका? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ए एक्स प्लस बी। यहां से ये क्लियर हो रहा है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 1 होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। उसको फाइंड आउट कैसे करोगे आप सबसे पहले लेट करेंगे किसको? एफ एक्स को 0 मान लेंगे। जब आपने एफ एक्स को 0 रखा, इसका मीन्स क्या है कि इसका रिजल्ट भी 0 हो गया है, और यहां से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालते हो वही आपका क्या होता है? जीरोस। ये x की वो वैल्यू है कि अगर आपने इसको इसमें पुट कर दिया तो आपको रिजल्ट कितना मिलने वाला है? 0। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारे जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या है। तो ये x क्या है आपका? जीरोस है, इसको हम जीरोस मानेंगे, और वो जीरोस क्या है हमारा? 10 अल्फा, इसको हम क्या बोल देते हैं? अल्फा। माइनस b आपका क्या है? कांस्टेंट है। अब आप यहां से इसे देख के लिखेंगे कि ये आपका कांस्टेंट है और आपका a क्या होता है? a क्या दे रखा है यहां पर? कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये है आपका रिलेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहां पर आपका जीरोस कितना है? अल्फा। कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या दे रखा है यहां पर? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो अब देखते हैं जो आपका एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो आपके यहां से बनते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन हो और आपको उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आप पहले से जानते हैं, कितने होते हैं? 2। किसी एक को हम अल्फा लेट कर लेते हैं, किसी एक को बीटा। अब थोड़ा सा अगर हम कंसंट्रेट करें यहां पर तो देखो ये एक x की वैल्यू होती है और ये भी आपकी x की वैल्यू होती है। अगर हम इसको इसके पास ले आए तो x माइनस अल्फा इक्वल टू कितना बचा? 0। सेम आपको यहां से देखना है, x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करा दूं x माइनस बीटा इक्वल टू 0 तो ये इसी का एक फॉर्म होता है। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करा देना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस बीटा से करोगे तो आपका माइनस बीटा एक्स माइनस प्लस माइनस अल्फा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। यहां पर आपने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेने के बाद देखो इधर अल्फा इधर बीटा, तो ये क्या बचे आपके? अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहां से आपको एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। अब आप क्या करें, या तो अपनी इस इक्वेशन को इसकी फॉर्म में बना लो या फिर इस इक्वेशन को इतना बना लो। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने की कोशिश करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कुछ हम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो
मैंने पहले क्या किया, इसको लेट कर लिया 0, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किसके साथ, a के साथ, तो देखो क्या मिलने वाला है आपको, ax² अपॉन a, या फिर आप समझ रहे होंगे कि आपने a से कैंसिल आउट किया, कितना आया आपका x², यहां पर कितना हुआ आपका b अपॉन ax, और यहां पर आपका कितना हुआ c अपॉन a इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। जब आपने कंपेयर किया तो आपने देखा x² का कोफिशिएंट 1 है और इधर भी कितना है 1। फिर आपने देखा कि माइनस अल्फा प्लस बीटा का ये किसका कोफिशिएंट है, x का, और इधर x का कोफिशिएंट कितना है b अपॉन a। तो यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस को उधर लेके जाऊं तो ये होने वाला है, और ये आपका क्या है, रिलेशन 1, जहां पर आपने क्या किया है, सम ऑफ जीरोस किया है। जीरोस आपके क्या थे, अल्फा बीटा, इनका आपने क्या कर दिया, सम कर दिया है। सेम आपको निकालना है सेकंड वाला। अगर आपने देखा कि कांस्टेंट टर्म आपका इधर कितना है, अल्फा इंटू बीटा, और इधर आपका कांस्टेंट कितना है, c अपॉन a, तो यहां से आपको मिलता है सेकंड रिलेशन। यहां पर आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है जो c अपॉन a है। यहां पर आपका abc क्या दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, कोफिशिएंट्स है। तो इस पर बेस्ड अब हमें क्वेश्चंस करना है, और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके वो सभी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो देखेंगे हम एक एग्जांपल के साथ। यहां पर सबसे पहले इन्होंने कहा फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको जीरोस निकालना है, इस बार फाइंड आउट करना है किसको, जीरोस को, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। और जो आपका रिलेशन बिटवीन है जीरोस एंड कोफिशिएंट का, उसको करना है आपको वेरीफाई। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जो चैप्टर नंबर 4 है आपको वहां पर बहुत अच्छे से करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए हम फैक्टराइज कैसे करते हैं आप यहां पर समझें, ये आपका दोनों चैप्टरों में काम आने वाला है। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है एक पॉलिनोमियल, एक्चुअल में ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है px 6x², इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बना ले रहे हैं ये। तो इसको आपको लेट करना होगा 0 से, और इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए हमें करना है फैक्टराइज। इसमें आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है। नंबर 1 होगा कि लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई, लास्ट में कितना है आपका 3 और फर्स्ट पे कितना है आपका 6, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 18। सेकेंड पॉइंट आपका बताता है कि उस कांस्टेंट का साइन देखना है, साइन क्या है माइनस, माइनस आपको बताता है कि आपको करना है सब्ट्रैक्ट। फिर आपको तीसरे पॉइंट पे जाना है, तीसरा पॉइंट आपका कितना है 7, इस 7 को आपको करना है स्प्लिट। तो देखो आप सबसे पहले 18 को फैक्टराइज कर लो, 2 9 जा 3 3 जा, और यहां पर आपके फैक्टर बनते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। तो अब आपको यहां पर 3 नंबर्स मिल रहे हैं, तो आपको यहां पर पहले तो 2 बनाना है, फिर उन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, सब्ट्रैक्शन करने पर 7। मान लो देखो मैंने इसका कॉम्बिनेशन बनाया 3 इंटू इसको मैंने एक तरफ ले लिया, इन दोनों को एक साथ 6, मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आ रहा है, बट इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको कितना देगा 3, बट आपको चाहिए कितना 7 है, तो हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 9 इंटू 2। एक बार आप समझ लेते हो, बाद में आपको कभी भी ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली वहां तक बहुत इजीली पहुंच जाते हो। तो 9 2 जा कितना आ रहा है आपका 18, और 9 माइनस 2 कितना आ रहा है 7, मीन्स ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो यही आपका फैक्टर यहां पर अप्लाई करना है। देखेंगे हम कैसे करना है, 6x² माइनस 9 माइनस 2, जितना आपको ये जरूरी है कि 3 पॉइंट, उतना ही जरूरी ये भी है कि ऑलवेज आपको ग्रेटर नंबर पहले लिखना है। इसको भी कर रहे होते तो आपको पहले ग्रेटर नंबर लिखना होता, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। तो यहां पर कितना आ रहा है आपका, इसको ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट को, माइनस 9x, माइनस और माइनस होता है आपका प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने देखा कि यहां पर आपके 4 टर्म्स बन चुके हैं, 2 टर्म बनाइए, सेपरेट करिए, और उसके बाद हम लेंगे कॉमन। तो यहां पर मैंने लिया 3x कॉमन, कितना बचा मेरा 3 2 जा, एक x बचा, 3 3 जा, जो साइन होता है वही लेते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, आपने 1 ले लिया, तो यहां पर कितना आया ये। अब आपने देखा कि ये 4 टर्म्स थे, आपने 2 में कन्वर्ट कर लिया है। अब इन दोनों टर्म में आपको 2x माइनस 3 तो कॉमन मिल रहा है, आप कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 आपने कॉमन लिया, आपका बचा कितना इधर 3x, और इधर आपका बचता है 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0, इट मींस कि या तो आपका पहला वाला ब्रैकेट 0 होगा या फिर आपका दूसरा ब्रैकेट 0 होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों 0 हो, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0, एनीथिंग इंटू 0 0, 0 इंटू 0 भी आपका क्या होता है 0।
इट मीन्स मैं लिख सकता हूं यहां पर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो देखो -3 उधर लेके जा रहे हैं, प्लस का हो गया, और यहां से x की वैल्यू निकाली तो 3/2, और इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा कितना है, ये हमारा अल्फा है, या आप अल्फा बोल सकते हो, इसको या आप बीटा बोल सकते हो। बस आपको याद क्या रखना है कि ये दो जीरोज में से आपको एक जीरोज मिल चुका है। अब आप देखेंगे इसको, जब यहां से आपने x की वैल्यू निकाली तो +1 उधर लेके गए, माइनस, तो इस मल्टीप्लाई को उधर लेके जाओगे तो अपॉन में जाने वाला, और ये आपको किसकी वैल्यू मिल रही है, बीटा की। अब यहां पर आपका एक पॉइंट खत्म हो चुका है, जहां पर आपको फाइंड करने थे जीरोस को, आपने कर लिया है। अब आपको सेकंड पॉइंट के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो मुझे थोड़ा रफ करना होगा, मैं इसको हटा रहा हूं। और अब हमें क्या करना है, अपने कोफिशिएंट को निकाल लेना है। जीरोस तो भाई हम निकाल चुके, अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट भी निकाल लेंगे। जब दोनों निकल के आते हैं फिर हम करेंगे अपने रिलेशन को वेरीफाई। तो जो आपको अभी पॉलिनोमियल दे रखा था, इसको इस बार आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है अपनी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के साथ। और स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स आप कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c। जब इतना मिल जाए तो x² का कोफिशिएंट a है, इधर कितना है 6, तो आपको a की वैल्यू मिल गई यहां से। फिर आपने देखा x का कोफिशिएंट b है, इधर कितना है -7। फिर आपने देखा कांस्टेंट इधर c है, इधर कितना है -3। तो जब आपको a और b c की वैल्यू मिल गई है, अब आप करेंगे अपने उस पॉइंट पर चलेंगे जहां पर इन्होंने कहा था रिलेशन बिटवीन, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। फर्स्ट रिलेशन था आपका सम ऑफ जीरोज, जहां पर आपको करना था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, आपको दोनों जीरोज अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है, कोफिशिएंट a b c की वैल्यू भी पता है। आप पुट करेंगे, अल्फा कितना है आपका 3/2, बीटा कितना है आपका -1/3 इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है आपकी -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है आपकी 6। तो यहां से आपने लिया इसका एलसीएम, तो 2 × 3। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो ऊपर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ 2 1 जा 2 इक्वल टू प्लस 7/6, 7/6। यहां पर आपने देखा तो ये कितना आ रहा है 7/6 इक्वल टू 7/6। तो पहला रिलेशन आपका हो चुका है वेरीफाई। अब आपको मूव करना है अपने सेकेंड रिलेशन पर, जहां पर आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 3/2, बीटा आपने कितना निकाला है -1/3 इक्वल टू सी कितना है आपका -3 और ए कितना है आपका 6। तो -3/6 ये आपने कैंसिल आउट किया और ये आपने इससे कट किया, आया आंसर आपका 1/2 इक्वल टू -1/2। और ऐसे आपको यहां पर दोनों रिलेशन कैसे क्या हुआ आपका वेरीफाई हो चुका है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। आप इसको नोट करिए, यहां पर दो पार्ट और दे रखे हैं, एक पार्ट को हम और करेंगे और दूसरा आपको खुद से करना होगा। जितना लॉजिक है वो आपको हम यहां पर बताने वाले हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हमें क्या देखना है, सेकंड वाला, इसका फोर्थ पार्ट है आपके एनसीईआरटी का है, तो हम यहां पर लिख रहे हैं, आपको दे रखा है 4u² प्लस 8u। तो सबसे पहले आप ये माने कि आपका ये पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ u। ये आपका पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ u। वेरिएबल तो आपका u भी है, x भी था। तो अब आप इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे किसको, जीरो के इक्वल, जिससे कि आप अपने जीरोस को फाइंड आउट कर पाओ। फिर आपने देखा कि 4u दोनों से आप कॉमन ले सकते हो, इधर कितना बचा u, इधर कितना बचा आपका 2 इक्वल टू 0। यहां से आपने देखा कि या तो अब आपका 4u इक्वल टू 0 होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो। यहां से आपने अगर u की वैल्यू निकाली तो 0 अपॉन एनीथिंग 0, आपको u की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, और इसको हम क्या मान लेंगे कि हमारा क्या है, अल्फा एक जीरोस है। यहां से आपने देखा कि u की वैल्यू -2, और इसको आपने मान लिया कि बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी -2। जब आपको अल्फा पता है, बीटा पता है, मींस दोनों जीरोस निकल चुके हैं। अब आपको क्या निकालना है, अपने कोफिशिएंट्स को निकालना है। कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे आप, ये आपका क्या था pu, 4u² प्लस 8u। अब यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, हम अपनी तरफ से 0 लिख सकते हैं। अब हम अपने इन टर्म्स ऑफ u स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसको करेंगे कंपेयर, au² प्लस bu प्लस c। यहां से आपने देखा कि a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, b की वैल्यू आपने निकाली कितनी आ रही है आपकी 8,
कांस्टेंट टर्म आपका सी कितना आ रहा है 0। अब आपको करना है अपने रिलेशन को वेरीफाई, लिख भी सकते हैं हम यहां पर रिलेशन वेरीफाई। रिलेशन वेरीफाई में फर्स्ट रिलेशन आपका सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूले आपको याद करना होंगे। आप इतने क्वेश्चंस को ट्राई करें कि आपको ये खुद ही याद होने वाला है। बहुत इजी सा फॉर्मूला है। सम ऑफ जीरोज अल्फा पता है 0 है, बीटा आपका -2 है, तो 0 प्लस ऑफ -2 इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी है 8 और ए की वैल्यू 4, 4 2 जा, और यहां पर आपको मिला -2 इक्वल टू -2। एक रिलेशन हम वेरीफाई कर चुके हैं। अब हमें करना है सेकंड रिलेशन। तो सेकंड रिलेशन क्या था आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा 0 है, बीटा -2 है, सी 0 है, ए आपका 4 है, तो 0 इक्वल टू 0 आपका दोनों रिलेशन क्या होते हैं, वेरीफाई। आपको करना था ऐसे, तो आप इसको नोट करिए। आपकी पूरी एक्सरसाइज में बस ये थ्री टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो यहाँ पर हमने लिखे हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट पर कि अब आपको इसको हम यहां पर लिख रहे हैं जिससे कि आपको स्पेस की जरूरत ना पड़े। अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ टी है। इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे पहले 0 के, तो ये कितना हुआ आपका, इतना हुआ। और जब आपने इसको उधर लेके गए तो कितना आया आपका प्लस, माइनस का 15 उधर लेके जाओ, प्लस का 15। आप जानते हैं टी की वैल्यू यहां पर स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस के साथ रूट लगता है। और फिर इसका मतलब क्या है कि एक बार आप प्लस रूट 15 लिख लेंगे और एक बार आप लिख देंगे माइनस रूट 15। किसी एक को आप अल्फा मान लो, किसी एक को आप बीटा मान लो, किसी को भी मान सकते हो, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को भी अल्फा और किसी को भी आप बीटा मान सकते हैं। तो यहां से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे जो आपका क्या है इन टर्म्स ऑफ टी, जिससे कि आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, -15। यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हमारा कांस्टेंट टर्म 0 था, नहीं था तो हमने 0 लिखा। यहां पर आपका जो टी वाला टर्म है वो 0 है, तो क्या मैं अपनी तरफ से लिख सकता हूं +0t। अरे भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत इजीली लिख सकते हैं यहां पर। फिर आपने देखा कि अब मुझे कंपेयर करना है अपनी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। यहां से आपको ए की वैल्यू मिल रही है कितनी, 1। बी आप देख रहे हैं टी का कोफिशिएंट बी है, इधर कितना है, कुछ भी नहीं है, 0 है। यहां पर सी कितना है आपका, -15। अब आपको क्या करना है, अपने रिलेशन को वेरीफाई करना है, और बहुत इजीली आप कर पाओगे क्योंकि आपने इस टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं। रिलेशन वेरीफाई, इससे एक क्वेश्चन आता है तो आपको आप बहुत अच्छे से करना होगा, या 3 या 4 मार्क्स का आपको यहां से क्वेश्चन मिलता है। आपको ये खुद से क्या करना है, सबसे पहले निकालना है आपको सम ऑफ जीरोस, और फिर आपको निकालना है सेकंड क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका 1 मार्क्स में कभी भी पूछ लिया जाता है आपसे। इन्होंने कहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। मींस इन्होंने कहा कि आपको एक तो सम ऑफ जीरोस दे रखा है जिसको हम अल्फा प्लस बीटा से लिखते आ रहे थे, कितना है 1/4। फिर उन्होंने कहा कि आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू -1 है। तो यहां पर एक छोटा सा लॉजिक है जो आपको बहुत अच्छे से देखना है। आप कभी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे तो आपको लिखना है k टाइम्स ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इसको आप देख के समझ गए होंगे कि हमारे जब 2 जीरोस थे तो हमने क्या किया था, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहां पर पहुंचे थे। तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, यही आपको बनानी है ना। अब यहां पर आपको सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, आप उठा के यहां पर अप्लाई कर देंगे। आप सोच रहे होंगे आप ये k क्या है, k यहां पर एक नेचुरल नंबर है, आप लिख के छोड़ देंगे। इसका रीजन ये है कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से तो एक्चुअल में ये b/a है, तो यहां पर b की वैल्यू मिल रही है, और ये एक्चुअल में आपका क्या है c/a, और आपकी c की वैल्यू मिल रही है। ये दोनों किस पर बेस्ड हैं, a पे। तो a की वैल्यू को कुछ लेट करते हैं, फिर b और c की वैल्यू मिलती है। मान लो हम a की वैल्यू कुछ चेंज कर देते हैं तो हमें b और c की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहां पर हमें लिखना होता है कि एक्चुअल में जो हमारा k है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, बस इतना से लिख के छोड़ देना है। अगर आपके एमसीक्यूज में आता है और यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, k नहीं लिखा है, तो आप इस चीज को देखेंगे। अगर k लिखा है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए कि आप k वाले को पिक करें। तो यहां से आपने क्या लिखा, x² माइनस आपका सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ कितना है आपका, प्लस ऑफ -1 टू 0। अब यहां से आप चाहो तो उसको थोड़ा सा सही कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 माइनस प्लस -1, और यहां पर आपका k क्या है, नेचुरल नंबर, ये आपको लिखना नहीं भूलना है। सेम आप इसमें कर लेंगे, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, आपको करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेनी है। अब आप इसको देख के सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा, नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, px इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 माइनस √2x, प्लस आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है आपका 1/3, आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स के साथ प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप क्या करने वाले हैं, सेम इसके साथ भी यही करने वाले हैं। आपको लिखना जरूरी होगा कि k बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, सेम आपको इसको लिए करना है, तो आप इसको नोट करिए। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जो बहुत अच्छा है, कभी भी आपको ये पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है, और हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। आप जानते हैं फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। भाई लीनियर में 1 था, उसकी डिग्री 1 थी, इस वजह से। क्वाड्रेटिक में डिग्री हाईएस्ट कितनी थी, 2, नंबर ऑफ जीरोस कितने मिले आपको, 2। यहां पर क्यूबिक की बात करें तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना है आपका, 3, जिसमें आप एक को अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा ऐड करेंगे। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां से हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने वाले हैं कि जब आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू होती है -b/a, आपका फर्स्ट रिलेशन फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। सेकेंड के लिए आपका होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। देखो पहले सब में आपको प्रॉपर का सम कर देना है, फिर दो की मल्टीप्लाई करके सम कर देना है, फिर तीसरी बार में आपको क्या करना है, तीनों की मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। तो ये है आपका 3 रिलेशन जो आपको वेरीफाई करने होंगे अगर आपसे पूछा जाता है तब। देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा, कि हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है या इस बार आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रखते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो इन्होंने कहा फर्स्ट में, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है सबसे पहले आप उसको लिखेंगे, और उसमें से जो जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो आप इसको फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, अपनी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करके। तो यहां से आपने देखा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और इधर कितना है 1, कुछ भी नहीं है मींस 1 है। यहां आपने देखा कि x का कोफिशिएंट कितना है b, तो यहां पर x का कितना है -5, मींस b इक्वल टू आपका -5 आ गया। फिर आपने देखा कांस्टेंट c है, इधर 6 है। अब यहां पर आप जो दो रिलेशन निकाल सकते हैं निकालेंगे आप, सम ऑफ जीरोस कितना आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। आपको पता है माइनस b की वैल्यू कितनी है आपकी -5, a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो यहां से आपको क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू प्लस का 5। फिर आपको अब निकालना है सेकेंड रिलेशन, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसको कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो यहां पर c की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 6 और a की वैल्यू कितनी है 1, मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका कितना आ चुका है 6। जब आपको ये दोनों रिलेशन मिल गए, अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 ऑल 4 पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो आप पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाले पार्ट को, उसका इन्होंने कहा अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको यहां से पता है, तो आप यहां पर अप्लाई करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 6, सॉरी अल्फा प्लस बीटा आपका 5 है, -3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां से आपको कितना मिला 5 - 6 3 18, और आपका आंसर आ रहा है -13। तो यहां से आपका अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी मिली आपको -13। ऐसे करना था आपको। ये सेकेंड पॉइंट को अगर हम यहां से देखें तो इन्होंने क्या कहा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताना है। तो देखो
1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो अगर मैं यहां से एलसीएम ले लूं तो नीचे की जो डिनोमिनेटर दे रखा है डिफरेंट है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा प्लस अल्फा। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कितना है, 6 है, सॉरी 5 है, अल्फा इंटू बीटा 6, दोनों की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दोगे तो रिजल्ट कितना है आपका 5/6। और आपका यहां पर सेकंड पॉइंट भी आ चुका है। थर्ड पॉइंट के लिए देखो हम क्या करने वाले हैं यहां पर। थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको निकालना है। तो देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपका कहां से आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब से। अगर मैं a प्लस बी का या फिर x प्लस बाई का होल क्यूब ओपन करता हूं तो क्या आता है, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब, यही मुझे चाहिए है, बाकी का जो है वो हम देख लेंगे। तो मैंने यहां पर क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में आपका अल्फा प्लस बीटा, यही फॉर्मूला होता है। अब आप जो वैल्यू आपको पता है लगा लो और जो वैल्यू नहीं पता है वो आपको मिल जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना था आपका 5 का क्यूब कर देंगे आप, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको फाइंड आउट करना है। अल्फा बीटा की वैल्यू आपने 6 निकाली है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने 5 निकाली है। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है 125 इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 6 3 जा 18, 18 5 जा आपका कितना होता है 90। इसको इधर लेके आओ तो ये कितना आया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 125। इस 90 को इधर लेके आओगे तो आपका माइनस हुआ और यहां से आपको कितना मिला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 45, सॉरी 125, सॉरी 35 होगा ये। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी मिली 35। ऐसे करना था आपको इसका थर्ड पार्ट। आपको फोर्थ पार्ट कैसे करना है इसके लिए हमें थोड़ा सा रफ करना होगा, तो आप इतना नोट कर लें जिससे कि हम आगे मूव कर पाए अपने फोर्थ पार्ट पर। और ये भी बहुत अच्छा पार्ट है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, आपको बहुत अच्छे से करना होगा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और अब हम देखेंगे कि हमें कैसे निकालना है अल्फा माइनस बीटा। आपने अल्फा माइनस बीटा निकालना है। मान लो अगर मैं जो मुझे दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई, मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या था, मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अब यहां से ओपन करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 25। इसका देखिए हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकते हैं, बट आप ड्राइव करना जानते हो तो बहुत बेटर है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए है तो आप यहां पर क्या करने वाले हैं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट में आपका क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखेंगे कैसे आ रहा है वो आपको यहां से देखना है। तो आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा, अगर मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने अपनी तरफ से लिखा होता -2 अल्फा बीटा, क्योंकि अगर यहां पर प्लस होता है तो प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, माइनस होता तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन जाता। तो यहां से तो फिर जब हम अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें अपनी तरफ से ऐड भी करना होगा, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते अपनी तरफ से किसी भी इक्वेशन में। अब ये जो था हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, एज इट इज लिख दिया, 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 25। अब आपने देखा कि ये आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन चुका है, प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा कितना हुआ आपका प्लस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 25। तो अब आप यहां से इसकी वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो। इसको उधर लेके जा रहे हो तो 25, इसको उधर लेके गए 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 6, और यहां से आपको कितना मिला अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट में 1। देखो अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, ये लिखा है -4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू आपने लगा दी। तो यहां से आपको कितना मिला 1, 25 माइनस 24 करते हो आपका 1 आता है, और प्लस माइनस के साथ तो यहां पर आपको चाहिए है अल्फा माइनस बीटा, तो आप लिख देंगे प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1। तो यहां से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, या तो आपका प्लस का 1 है या फिर आपका माइनस का 1 है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो आप बहुत इजीली इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर जितने भी क्वेश्चंस रखे गए हैं बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे से करना है। इन्होंने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल
एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो कैसे करना है, आपको जो इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले जो आपको पॉलिनोमियल दे रखी है, कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, जिससे कि आपको कोफिशिएंट ए बी सी की वैल्यू मिल जाए। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां से आपने देखा ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -1 और सी की वैल्यू कितनी है के। जब ये मिल जाए तो आपका पहला पॉइंट क्या होता है, सम ऑफ जीरोज निकालना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू कितनी है -1, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां से आपको मिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। इसको आपने माना इक्वेशन नंबर हमारी ये 1 है। सेकेंड आपने पॉइंट निकाला क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है आपकी के, ए की वैल्यू है 1 और यहां से आपको मिला अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू के। अब आप क्या करेंगे कि एक इक्वेशन आपको गिवन है, एक इक्वेशन आपकी ये, क्या इन दोनों के साथ मैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा करके बहुत इजीली निकाल सकता हूं क्या, अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो जब अल्फा और बीटा मिल जाए हम यहां पर पुट कर देंगे, हमें के की वैल्यू मिलने वाली है। तो मैंने देखो यहां से क्या लिखा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 3, इसको आप मान लें 2। तो हम यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो अब यहां पर जब मुझे एलिमिनेशन करना है या सब्स्टिट्यूशन करना है, तो मुझे या तो अल्फा या फिर बीटा, इन दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है, जिससे कि मैं इसको एलिमिनेट कर पाऊं। तो 3 अल्फा बना लो या तो इधर आप, या फिर आप 2 बीटा बना लो इधर। तो हम बेटर होगा कि हम 2 बीटा बना लें या फिर 3 अल्फा, जो आपका मन हो वो कर सकते हैं। मान लो मैंने अल्फा पर वर्क किया है, तो यहाँ पर अल्फा इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 3 से, एंड इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, किसी से नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो वो ऑलरेडी पहले से 3 अल्फा है। तो अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई की तो कितना आया, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 3 बन जा 3। इस इक्वेशन को देखें तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। फिर आपने देखा कि यहाँ पर अल्फा का कोफिशिएंट सेम है बट साइन भी सेम है, आप कैंसिल आउट कर नहीं सकते। तो आपने क्या किया कि पूरी इक्वेशन नीचे वाली की आपने माइनस से कर दी मल्टीप्लाई। तो ये प्लस कितना बना माइनस, प्लस कितना बना माइनस, प्लस कितना बना माइनस। ये क्यों किया कि इन दोनों का साइन आपका अलग अलग हो सके, डिफरेंट हो सके, जिससे कि मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं। यहां पर 3 बीटा है, माइनस का 2 बीटा है, आपका बचा बीटा। यहां पर आपका बच रहा है माइनस का 17। जब आपको बीटा की वैल्यू मिल गई है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, सॉरी 2, 1 या 3 में ही करना है, क्योंकि 2 में तो आप अभी नहीं कर सकते। पुट इन इक्वेशन हमने 1 में कर दिया, क्योंकि 1 हमारा एक छोटी सी इक्वेशन है। अल्फा प्लस बीटा, बीटा के प्लेस पे आप क्या लिखने वाले हैं -17 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 1। तो आपने देखा कि अल्फा इक्वल टू 1 माइनस का 17 उधर लेके जाओगे +17, अल्फा की वैल्यू मिल गई आपको यहां से कितनी 18। अब आपको अल्फा पता है, आपको बीटा पता है, आप इन दोनों की वैल्यू को पुट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है के, अल्फा की वैल्यू आपने निकाली है 18 और बीटा की वैल्यू -17 इक्वल टू कितना आ रहा है के। तो आप यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो जितना भी रिजल्ट आ रहा है आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना आप, और यहां से आपको के की वैल्यू मिल गई। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा इफ 1 zeros of quadratic polynomial this is 2 then value of k। जब एक जीरो आपका इतना हो तब आपको k की वैल्यू बताना है। तो देखो अगर ये इसका 0 है तो आप इसमें पुट करोगे तो रिजल्ट 0 आने वाला है। तो आप क्या करने वाले हैं, इस x की वैल्यू को पुट करेंगे यहां। तो ये कितना हुआ p2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k। अब ये 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। इट मींस कि ये रिजल्ट कितना देगा आपको 0 देगा। मींस आप ये कह सकते हैं कि यहां से आपको p2 कितना मिलने वाला है 0। अगर ये 0 है इसका तो इसकी वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपकी 0। तो अब आपने क्या कर दिया कि 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल टू 0 और k की वैल्यू आपको मिल गई -10। इफ 1 zero ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 7 टाइम द अदर। इन्होंने कहा
कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे वाले जीरो का 7 टाइम है, या फिर दूसरा वाला जीरो फर्स्ट वाले के 7 टाइम है। मींस अगर मैं एक जीरो अल्फा मान लूं तो दूसरा जीरो कितना है 7 टाइम, मींस 7 अल्फा। फिर उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तब आपको के की वैल्यू बताना है। तो देखो आपको जो गिवन पॉलिनोमियल होती है उसमें आपको कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी ही निकालनी है। तो हमने क्या लिखा 8x प्लस 2k प्लस 1, और यहां से हमने इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर किया तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां से आपने देखा कि a की वैल्यू 3 है, आपका b की वैल्यू -8 है, और c की वैल्यू आपने देखी 2k प्लस 1। ये पूरा आपका कांस्टेंट टर्म है यहां से यहां तक, तो इसको हम c से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने देखा कि अब अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालें, सम ऑफ जीरोज, तो एक अल्फा है दूसरा 7 अल्फा है, इक्वल टू कितना होगा माइनस का b अपॉन ए। आपको b की वैल्यू पता है, a की भी पता है, तो आप लगा दो यहां पर माइनस ऑफ -8 अपॉन 3। तो यहां से आपने देखा 8 अल्फा इक्वल टू माइनस माइनस होता है आपका प्लस 8 अपॉन 3। 8 से 8 कैंसिल आउट करोगे, अल्फा की वैल्यू मिली आपको 1/3। जब आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो अब हम प्रोडक्ट पे मूव कर रहे हैं। सेकेंड रिलेशन हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और वो कितना होता है अल्फा इंटू 7 अल्फा, क्योंकि आपका एक अल्फा जीरो है, दूसरा जीरो क्या है आपका 7 अल्फा, और फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू 1/3 इंटू 7 इंटू 1/3 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है आपकी 2k प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3। यहां से आपने इसको कैंसिल आउट किया। फिर देखो अब क्या करने वाले हैं, हम 7 को ऐसे रखा, 3 से उधर मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 जा 6k, क्योंकि हम इसको उधर लेकर के जा रहे हैं, 3 बन जा 3, तो 6k इक्वल टू 7, 3 को उधर लेके आया 7 की तरफ, तो ये माइनस का हुआ, और यहां से आपको मिला 4 अपॉन 6, और k की वैल्यू कितनी मिल रही है 2 2 जा 2 3 जा 2 अपॉन 3। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज 8। यहां पर कोई एक जीरो कितना है 8 है, मैंने माना कि मेरा अल्फा 8 है। फिर इन्होंने कहा एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है मींस एक अल्फा है, देखो एक मैंने माना अल्फा मेरा इतना दे रखा है, बीटा मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने कहा अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट कितना दे रखा है माइनस का 56। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। मींस अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको चाहिए है तो आप जानते हैं px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मींस प्रोडक्ट आपको गिवन है, आपको सम चाहिए है, तो सम निकालने के लिए आपको बीटा पता होना चाहिए। तो आपने क्या किया, इस अल्फा की वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट कर दूं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -56, तो ये कितना हुआ 8 इंटू बीटा, और यहां से मुझे बहुत इजीली बीटा की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो 8 7 जा, और 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा आपका होता है 56। तो ये कितना हुआ माइनस का 7। अब आपको अल्फा पता है, बीटा पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले से पता था, आपने क्या निकाला सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आएगा आपका, अल्फा कितना है 8 और बीटा कितना है माइनस का 7। तो यहां से आपको अल्फा प्लस बीटा कितना मिल चुका है 1। अब आप यहां पर पुट कर देंगे, तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना निकाला आपने 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है आपका -56, तो ये कितना हुआ माइनस का 56, और यहां से आपको मिला px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 56। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जो उन्होंने आपसे पूछा था। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना था।